हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी क्लास होगी आर्मी के लिए। ठीक है, आर्मी के लिए जीके जीएस की हम क्लास कर रहे हैं। ओके, तो क्लास से जुड़ जाइए जो भी विद्यार्थी आर्मी की तैयारी करते हैं। बेसिकली जीएस होता तो सेम है, लेकिन बस हमको उसमें आर्मी के लिए अलग से क्लासेस चलानी पड़ती, तब जाकर स्टूडेंट को विश्वास होता है। ओके, उस पर हमको थंबनेल पर आर्मी लिखना पड़ता है, वरना वो पढ़ते ही नहीं है। जैसे मैं जीडी का कोई वीडियो डाल दूं तो नहीं पढ़ेंगे आर्मी वाले, लेकिन उसी पर मैं आर्मी लिख दूं तो पढ़ देंगे। ऐसा होता है, तो इनके लिए आर्मी की अलग से क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग क्लास लेनी पड़ती, भले ही पीपीटी में समय लगता है। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है बताइए। भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले मुस्लिम पहले तो जाकिर हुसैन। अगर पूछे भारत के मुस्लिम पहले मुस्लिम तो फिर जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के थे, कहाँ के थे, वाराणसी के। ठीक है, कहाँ के थे, वाराणसी। आज भी इनका मकान वाराणसी में बना हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु की बात बता रहे तो बाघ। ठीक है, जल यानी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वाटर का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। जब भारत स्वतंत्र होने जा रहा था उस समय आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आजाद हिंद फौज। तो उस वक्त आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई, तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई। कल से पीपीटी बनेगी हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एमटीएस का पता है आप लोगों को, एमटीएस के फॉर्म आ गए हैं। तो यहाँ पर बताइए, जो पृथ्वी के चारों ओर किस पथ पर घूमती, पृथ्वी वैसे वृत्ताकार पर घूमती है, लेकिन उन्होंने इसमें अंडाकार भी दिया है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष बता दिए, संविधान सभा के अध्यक्ष। तो दूसरी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगर हम बात करें तो प्रथम के, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे, अस्थायी थे। कैसे थे, अस्थायी। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। ठीक है, इंसुलिन किस अंग से निकलती है बताइए, इंसुलिन निकलता है सॉरी इससे अग्नाशय से। ठीक है, पेनक्रियास से। अगला हम बात करेंगे सबसे ऊंचे जलप्रपात, तो जोग फॉल्स। ये कहाँ पर पड़ता है, शायद जोग फॉल्स ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसको महात्मा गांधी फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। यदि आप मेरी क्लास करते जाओगे तो मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा के पूरी जीएस करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं डेली अलग अलग टॉपिक लाता हूँ, एक टॉपिक में डेली नहीं पढ़ता हूँ। भारत में भारी जो सबसे गैस है बताइए, सबसे भारी गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती नहीं, भले ही हमें जरूर होती है लेकिन नहीं होती है। नाइट्रोजन भी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद रेडॉन होती है, रेडॉन, रेडॉन भारी गैस होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन को कभी अधिक समझकर मत लगा देना। संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो रक्त का शुद्ध करता है किडनी। कौन करती है, किडनी। ओके, जिसको हम ब्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रक। तो किडनी, किडनी रक्त को शुद्ध करती है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इस वक्त क्रिप्स मिशन भी आया था, क्या आया था, क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक है, और महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाते हैं। यहाँ पर 20 सेकंड दिया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो एरिया वाइज है, तो एरिया वाइज है राजस्थान। कौन है एरिया वाइज, राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो एरिया वाइज है वो है राजस्थान। ठीक है, भारत का एक और है
क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार है ये। ओके, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो देखो, ए तो हमें नहीं मिलता है, बी तो हमें नहीं मिलता, सी तो हमें नहीं मिलता, लेकिन डी, डी हमको जरूर मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। डी सूर्य की रोशनी से मिलता है, हमें दूध से मिलता है, दही से मिलता है, और मछली से मिलता है, और ये अंडों से मिलता है। कौन? विटामिन डी। ओके, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मानी जा सकती है, O2 इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कौन सा ग्रह लाल होता है? तो देखो, मंगल लाल होता है। ठीक है, मंगल ग्रह लाल होता है। ओके, और मीथेन के कारण होता होगा वो। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 20। ठीक है, कल से हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी पीपीटी। ओके, आप लोगों को मैं बता दूं कि एमटीएस से फॉर्म आ चुके हैं और वो बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लाइव बैच, बिल्कुल प्योर बैच है SSCMT 2025। और ये 399 का जो बैच था बिल्कुल भी नहीं है, ऑफर चल रहा है इस पर अभी, तो 99 रुपये में मिल जाएगा। बायोलॉजी का बैच है, कम्प्लीटली बायोलॉजी में आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी है इसमें। ठीक है, क्या है? 1 ईयर की वैलिडिटी है, और लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। बस इतना मिलेगा 99 रुपये में, सब कुछ तो मिल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो ध्यान दीजिए जरा। और बैच का नाम है क्रांतिकारी 2.0। ठीक है, और लाइव बैच है बिल्कुल, तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम बैच है, इसके लिमिटेड बैच है, इसके बाद कोई ऑफर नहीं मिलेगा, और सीधा सा बैच हाई लेवल 399 पर पहुंच जाएगा। ओके, तो इसके लिए कूपन कोड क्या लगाना है? डिस्काउंट, ताकि आपको 99 रुपये का पड़े। तो इसके लिए लगाना है आपको MC098। इस तरह आपको बैच 99 रुपये का मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ सभी दोस्तों से कि आप लोग अपने एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे, और वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जो विद्यार्थी आर्मी वाले हैं वो पढ़ सकें इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पर हम वीडियो एंड करते हैं। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। कल इसी नए के साथ फिर से मिलेंगे।